चलिए आज बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की, मतलब ईएसआई एक्ट की। ये कानून असल में लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी सामाजिक सुरक्षा कवच है। पर सवाल ये है कि इस सुरक्षा के लिए, इस सेफ्टी नेट के लिए पैसा कौन देता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा डर है जो शायद हर नौकरी करने वाले के मन में कभी ना कभी आता है। अगर अचानक कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट लग जाए और काम पर ना जा पाएं तो क्या होगा? आमदनी का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता है। तो इसका हल क्या है? और यहीं पर ईएसआई एक्ट की अहमियत समझ आती है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सुरक्षा का सिस्टम है। इसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं, बीमारी में मदद है, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी के लिए भी फायदे हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मुश्किल वक्त में कर्मचारियों के साथ खड़ा रहता है। अच्छा, ये फायदे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसा आता कहाँ से है? मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला फ्यूल क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अंशदान, या जिसे हम कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो अंशदान का सीधा सा मतलब है वो पैसा जो ईएसआई कॉरपोरेशन को दिया जाता है ताकि वो ये सारे फायदे कर्मचारियों तक पहुंचा सकें। और ये कोई एक तरफा मामला नहीं है, ये पैसा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलकर देते हैं। और हाँ, ये कोई मर्जी की बात नहीं है। इस एक्ट का सेक्शन 39 साफ साफ कहता है कि ये कंट्रीब्यूशन देना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को अपना अपना हिस्सा देना ही होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसे दोनों तरफ से आते हैं, पर कौन कितना देता है, जिम्मेदारी का कितना हिस्सा किस पर है? चलिए इन आंकड़ों को जरा और करीब से देखते हैं। यहां नंबर्स बिल्कुल साफ हैं। कर्मचारी अपने वेतन का सिर्फ 0.75% देते हैं, जबकि एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता 3.25% का योगदान करते हैं। तो कुल मिलाकर कर्मचारी के वेतन का 4% हर महीने ईएसआई फंड में जमा होता है। और जब हम इसे विजुअली देखते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है। इस पाई का जो बड़ा हिस्सा है वो एम्प्लॉयर का है। मतलब पैसों के मामले में बड़ी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ही होती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। भले ही पैसा दोनों की जेब से जा रहा हो, लेकिन इस पैसे को ईएसआई कॉरपोरेशन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से एम्प्लॉयर की होती है। सेक्शन 40 के मुताबिक एम्प्लॉयर अपना हिस्सा और कर्मचारी के वेतन से काटा गया हिस्सा दोनों को एक साथ जमा कराता है। चलिए अब जरा इस पेमेंट के कुछ जरूरी नियमों और डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं नियमों की वजह से ये पूरा सिस्टम ठीक से काम करता है। ये नंबर बहुत जरूरी है, 21,000 रुपए। 21,000 रुपए ये वो मंथली सैलरी की ऊपरी लिमिट है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इससे कम या इसके बराबर है तभी वो इस स्कीम के दायरे में आएगा। इससे ये तय होता है कि स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंचे। और टाइम लिमिट वो भी उतनी ही जरूरी है। महीना खत्म होने के बाद एम्प्लॉयर के पास कंट्रीब्यूशन जमा कराने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त होता है। इससे पता चलता है कि इस जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब यहां एक बहुत खास नियम है। जिन कर्मचारियों की रोज की मजदूरी 176 रुपए तक है, उन्हें अपने 0.75% वाले हिस्से को देने से छूट मिली हुई है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर को अपना हिस्सा यानी 3.25% फिर भी देना होता है। ये कम आय वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान है। लेकिन क्या हो अगर कोई एम्प्लॉयर इन नियमों को माने ही नहीं? अगर वो पेमेंट ना करे तो जाहिर है जब सिस्टम की कोई कड़ी टूटती है तो उसके नतीजे भी होते हैं, और वो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, पेमेंट ना करना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। ऐसा करने पर ब्याज लग सकता है, अच्छा खासा हर्जाना देना पड़ सकता है, और बात कानूनी कार्रवाई यानी प्रोसिक्यूशन और जुर्माने तक भी पहुंच सकती है। कानूनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। और इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी एकदम साफ है। 1994 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि एम्प्लॉयर अपनी आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? यही कि ये जो ईएसआई स्कीम है ये एक तरफा फायदे की स्कीम नहीं है। ये सामूहिक जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की मजबूत नींव पर खड़ी है। और इसी सामूहिक जिम्मेदारी की वजह से ही इस सिस्टम में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, जिससे ये लाखों कर्मचारियों को एक मजबूत और भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा कवच दे पाता है।
ये एक तरह का आपसी सहयोग का रिश्ता है। और चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। कानून तो अपनी जगह है, लेकिन जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो ये उनके आपसी रिश्ते को और पूरे वर्कप्लेस के कल्चर को कैसे बदलता होगा? सोचने वाली बात है ना, है ना?